जब ऋषियों ने ब्रह्मांड की रचना और महाभारत के बारे में जाना, तो वे समंत पंचक नामक स्थान के प्रति जिज्ञासु हो गए। उन्होंने कहा, सौती, अपनी कथा के दौरान आपने समंत पंचक नामक स्थान का उल्लेख किया था, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हम उस पावन भूमि और वहां लड़े गए महान युद्ध के बारे में सब कुछ सुनना चाहते हैं। सौती ने उत्तर दिया, ऋषिगण, अब मैं आपको पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए और मैं आपको समंत पंचक की पावन भूमि का वर्णन भी करूंगा। त्रेता युग के मध्यकाल में भगवान परशुराम जी, जो महान ब्राह्मण योद्धा हैं, क्षत्रिय राजाओं से क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें कई बार पराजित किया। अपनी अद्भुत शक्ति से भगवान परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार कर दिया और समंत पंचक क्षेत्र में उनके रक्त से 5 सरोवर बना दिए। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने क्रोध में इन सरोवरों के रक्त से अपने पितरों को जल अर्पित किया। उनके इस भक्ति के कार्य से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों, जिनमें ऋचिक भी शामिल थे, उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे परशुराम, भृगु वंश के महान पुत्र, हम तुम्हारी निष्ठा और पराक्रम से प्रसन्न हैं। हमसे जो भी वरदान चाहो मांग लो। भगवान परशुराम ने उत्तर दिया, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मैं यह वरदान मांगता हूँ कि क्रोध में क्षत्रिय कुल के विनाश से उत्पन्न पाप से मुझे मुक्ति मिले। साथ ही मैंने जो ये सरोवर बनाए हैं, वे पृथ्वी पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन जाए। यही वरदान मैं चाहता हूँ। पितरों ने परशुराम की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने परशुराम से शेष बचे क्षत्रियों का वध न करने को कहा और परशुराम ने सहमति जताते हुए अपने क्रोध को शांत किया। उन रक्त से भरे सरोवरों के आसपास का क्षेत्र समंत पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो एक पवित्र और तीर्थ भूमि बन गई। विद्वान कहते हैं कि किसी स्थान का नाम अक्सर उस विशिष्ट घटना पर आधारित होता है जो उसे परिभाषित करती है। बाद में द्वापर और कलियुग के संधिकाल के दौरान वही समंत पंचक भूमि कौरवों और पांडवों के बीच महान युद्ध का रणक्षेत्र बनी। 18 विशाल अक्षौहिणी सेनाएं इस पवित्र और निष्पाप भूमि पर युद्ध के लिए एकत्रित हुईं। अंततः उन सभी सेनाओं का विनाश उस भयंकर युद्ध में हो गया। इसी कारण समंत पंचक स्थान को पवित्र माना जाता है और इसका इतिहास में एक अनूठा स्थान है। कहा जाता है कि यह स्थान शुद्ध, सुंदर और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे ज्ञानी ब्राह्मणों, मैंने आपको इस पवित्र भूमि की महिमा के बारे में बताया है। तब ऋषियों ने पूछा, सौती, हम उन अक्षौहिणी सेनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जिनका आपने पहले उल्लेख किया था। एक अक्षौहिणी में कितने पैदल सैनिक, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं? कृपया इसे विस्तार से समझाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं।